नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन हूँ और मैं एक होम्योपैथ हूँ, मेरी प्रैक्टिस हैदराबाद में है। आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे और कौन से फूड्स हैं जो डायबिटिक्स को बहुत हेल्प करते हैं उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए। आप सब तो जैसे जानते ही है कि आजकल हर घर में 1 या 2 डायबिटिक पेशेंट्स पाए जाते हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किस वजह से हमारे कंट्री में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? देखिए, एक तो हम लोग जो रोटी खाते या फिर जो चावल खाते, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा रहती एंड अगर हम लोग रेगुलरली यही कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में एक तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ आने के चांसेस धीरे-धीरे डेवलप होते एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब आप आपके मिड 30s में रहते या अर्ली 40s में रहते, डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाता। सो हम अगर नहीं चाहिए डायबिटीज़ तो हम क्या कर सकते एंड अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किस-किस खाने का आप प्रयोग कर सकते हैं कि आपको गुड लेवल अमाउंट ऑफ शुगर लेवल्स आपके रिपोर्ट्स में आए, उस पर चर्चा करेंगे। पहली चीज़, आपको होल ग्रेन्स प्रेफ़र करना है। ये जो राइस हम लेते या जो गेहूँ हम पिसा के खाते, ये पॉलिश्ड नहीं रहते, तो अनपॉलिश्ड ग्रेन्स आपको यूज़ करना चाहिए, जैसा कि ब्राउन राइस हो गया, हस्क राइस हो गया या फिर अनपॉलिश्ड जो व्हीट है, वो आप इस्तेमाल करिए। सेकंड थिंग, आप ये व्हीट और राइस की जगह आप मिलेट्स का यूज़ करना स्टार्ट करिए आपके डाइट में। जैसा रागी है, जवारी है एंड देन कुर्रल्लू हम तेलुगु में बोलते हैं, वो है। इन चीज़ों का आप यूज़ करिए आपके डाइट में, इससे आपके जो डायबिटिक लेवल्स है, वो जल्द से जल्द कंट्रोल में आते हैं। एंड आपको इसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि हमको राइस एंड व्हीट क्यों अवॉइड करना चाहिए। देखिए, राइस में 70% जो आप कंज्यूम कर रहे हैं राइस, उसमें 70% बाय वेट शुगर रहता, यानी कार्बोहाइड्रेट रहता एंड जो रोटी रहती व्हीट की, उसमें भी 70% कार्बोहाइड्रेट रहता। इसीलिए हमें इन दोनों फूड्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि मिलेट्स का इस्तेमाल क्यों करें? देखिए, एक तो ये इसमें हाई इन फाइबर रहता, तो आप जब खाते तो आपको सैटिएशन अच्छा रहता है, यानी आपकी भूख मिटने की जो आपको फीलिंग रहती, वो आपको पूरी तरह से मिलती एंड इसमें शुगर अगर रहा, तो भी कॉम्प्लेक्स शुगर्स रहते जो कि ईज़िली ब्रेक नहीं होते एंड ऑटोमैटिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से पास आउट हो जाते। तो ये वेट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प करता एंड वेट लॉस में हेल्प करने के कारण ये आपके शुगर लेवल्स को भी बहुत जल्दी कंट्रोल में ला लेता। ये 2 चीज़ों के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप जब रोटी खा रहे, हालाँकि आप मिलेट्स के साथ खा रहे, तो जो आप सब्ज़ी खा रहे, उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए। क्योंकि जो सब्ज़ी रहती, उसमें सिर्फ़ 5% तक ही आपको शुगर्स मिलेंगे। बाकी सब फाइबर, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब उसमें रहते। और एक चीज़ ये है कि आप आपके डाइट में फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि फ्रूट्स में अप टू 10% टू मैक्सिमम 20% तक का शुगर रहता एंड फाइबर भी बहुत ज़्यादा रहता। एंड ये कुछ चीज़ें हो गई जो आप आपके डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ शुगर कब आ सकता और जब आपकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहती, नींद नहीं रहती, आपको स्ट्रेस रहता लाइफ में एंड जेनेटिक कॉज़ भी बहुत बड़ा कॉज़ है। आपके फैमिली में अगर शुगर है या फिर आपको अगर शुगर है, तो आप फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेंटल टेक्निक्स, मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ जो कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स रहते, उस पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि जब माइंड हेल्दी रहता, तो बॉडी भी ऑटोमेटिकली उसको हेल्दी बनाने में माइंड बहुत ज़्यादा योगदान देता। एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बाद आप मेडिटेशन कर सकते, आप इसके साथ योगा कर सकते, ब्रिस्क वॉक 100 किलोमीटर्स का टारगेट लगाइए 1 महीने में, ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें सो दैट यू विल हैव सम फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करिए। ये हो गए कुछ डिस्कशंस कि किस तरह से आप आपके फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस लाके एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके आप शुगर को नॉर्मल उसमें ला सकते हैं। अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियोस में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि कौन सा ऑयल बेस्ट है डायबिटिक
पेशेंट्स के लिए। तो देखिए, एक हो गया एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल, हालांकि आपको लगता होगा एवोकाडो का ऑयल भी होता है क्या? जी हाँ, एवोकाडो का ऑयल आपको मिलेगा। इसमें अगर आप कुकिंग करके खाएंगे आपका खाना जो आप डेली खाते, तो आपको आपके शुगर लेवल्स कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते, हाई इन विटामिन ई रहता, जो कि शुगर लेवल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता। और एक ऑयल है कोकोनट ऑयल। ये आपको इजीली अवेलेबल रहता एंड इससे भी जो फैट्स रहते, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, वो इसमें ज्यादा रहते और ये भी शुगर की क्वांटिटी को कम करने में आपके ब्लड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता। अगर आपको परमानेंटली शुगर कम करना है तो आप वो भी ये सब करते हुए भी कर सकते हैं एंड साथ में अगर आप होम्यो ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत जल्द ही आपको शुगर पूरी तरह से आपके बॉडी में खत्म हो जाती। उसके लिए कुछ दवाइयाँ मैं बोलूँगा, उससे अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो आप मुझसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, ताकि इंडिविजुअलाइज़ ट्रीटमेंट हम लोग जिसकी तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जड़ से बीमारी को खत्म करता है और हर इंडिविजुअल को अलग तरीके से हम लोग अप्रोच करके मेडिसिन देते हैं। तो एक दवाई है ऑरम सल्फ, ये गोल्ड से बनती है दवाई। अगर आप इसका 10 mg का एक डोज रोज दोपहर में लेंगे या फिर रोज एक बार शाम के टाइम पे लेंगे और उसके बाद आप डिनर या लंच करेंगे, तो आपके शुगर लेवल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा विद इन 15 डेज टू 1 मंथ। और अगर आपको शुगर के साथ बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो आप उस केस में कैलकेरिया सिलिकेटा 1 इम्पोर्टेंसी डेली एक डोज ले सकते। ये बीपी को भी कम करने में आपको हेल्पफुल रहता, प्लस आपके शुगर भी घटाने में हेल्पफुल रहता। आप इसके साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी रखना चाहिए और अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी चाहिए। लोग पूछेंगे कि दवाई से ही कम नहीं हो सकता क्या? देखिए, दवाई 40% अपना काम करती, बाकी काम आपको भी करना है। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पे ध्यान देना है। एंड इसके साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे। बहुत जल्द और एक वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।